हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और सभी एग्ज़ाम मोस्टली ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट आपका पेपर बचा है हिंदी का, जो कि परसों होना है 9 तारीख में। और इसमें हमने बहुत सारी वीडियो आपकी सभी यूनिट से डाल रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि हिंदी की अब तैयारी कर रहे हैं, तो देख लीजिए। क्योंकि जो हमने आपको क्वेश्चंस बैंक दिया है और साथ में आपको आंसर्स भी दिए हैं। क्वेश्चन बैंक तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके वहीं से बनेंगे। अगर आपको वीडियो में भी नहीं मिलता है तो आप उसकी खुद से तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वैसे तो मैंने सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन आपको तब भी लगता है कि अभी कुछ कंटेंट आप तक नहीं पहुंचा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो आप तक कंटेंट पहुंच जाएगा। अभी हम जो लेकर आए हैं देहरादून सुषमा, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, तो इसमें भावार्थ मैंने आपको 3 भावार्थ तो मैंने आपको करा दिए थे। 3 नहीं, हाँ 2 हो चुके थे। तो चलिए अब तीसरा आपको बता देते हैं। तीसरा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका यहाँ से दिनकर। मैंने कहा था ये भावार्थ आपको करा दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनेगा, दिनकर की राष्ट्रीयता कवि। जो दिनकर हैं वो एक राष्ट्रीय कवि हैं, और क्यों हैं, किस कारण से हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस आपका बन सकता है। तो देख लीजिए, दिनकर की राष्ट्रीयता में क्रांति का स्वर और प्रगतिशील भावी राष्ट्र के सपनों को साकार कर सकने का अदम्य उत्सुकता है सिद्ध करना है। दिनकर की राष्ट्रीय भावना पर सोधारण संक्षिप्त में निबंध लिखना है, या फिर दिनकर का काव्य शक्ति और प्रेरणा का काव्य है सिद्ध कीजिए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रीयता की भावना इनके काव्य में रही है, क्रांति का स्वर इनका काव्य में रहा है, और प्रगतिशील भावना भी इनके काव्य में रही है। तो इस प्रकार इनमें क्वेश्चंस आपका कहीं से भी बन सकता है। वैसे जो बनता है राष्ट्रीय कवि के बारे में आपका बनता है। तो अगर कैसे भी क्वेश्चंस आए तो आप यही वाला आंसर वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं इस आंसर में आपका क्या है। और इसके बाद यहाँ पर ये इनके बारे में इसकी भाव पक्षीय जो काव्यगत विशेषता है वो है। उसके बाद आपके लिए इनकी जो कविता है हिमालय, हिमालय के बारे में यहाँ पर भावार्थ लेकर आए हैं। तो चलिए पहले आपको ये वाला क्वेश्चंस बता देते हैं कि राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से है, किन कारणों से है, दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो पहला हेडिंग आपका निकल कर आ रहा है, क्रांति का स्वर। थोड़ा यहाँ पर ऊपर से देख लेते हैं पहले इनके बारे में क्या है क्या नहीं है। और अभी तक हिंदी मिरर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स ऐसे कंटेंट की तलाश में रहते हैं, और आपके शेयर करने से उन तक ये कंटेंट पहुँचेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय कविता के सभी गुण उपलब्ध हैं। दिनकर एक विद्रोही राष्ट्रीय कवि भी कहे जाते हैं। उनके काव्य में अनेक विद्रोह के साथ भावनात्मक गहनता, विचारिकता भी दिखाई देती है। श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी, ये आप कोटेशन याद कर सकते हैं, डाल सकते हैं जब अपना आंसर रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो दिनकर का राष्ट्रीयता से पूर्ण काव्य है, देख लेते हैं कैसे है। दिनकर की जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय से परिपूर्ण है। जो सब अपनी राष्ट्रीय के विषय में लिखते हैं, राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है। कि आप राष्ट्रीयता के प्रति अपनी भावना जो है उसको दिखाइए और काव्य के माध्यम से उसे प्रस्तुत कीजिए। कुछ इस तरह का उनके साथ हुआ है ना। आगे है फिर इन्होंने हुंकार काव्य में जो वीरता का स्वर गूंजा, वही स्वर दिनकर की सभी कविताओं में देखने को मिलता है। तो हुंकार इनका काव्य संग्रह है, तो उसमें जो इन्होंने वीरता की कविता लिखी, तो ऐसे फिर आगे भी ये लिखते रहे, जैसे कि कुरुक्षेत्र में भी लिखा, रश्मरथी में भी लिखा। तो इनका जो काव्य है वो राष्ट्रीय गुणों से ओतप्रोत है, यानी कि भरा हुआ है। दिनकर जी जो है विज्ञान के क्षेत्र में कहीं मानव को मनुष्यता नष्ट ना हो जाए, विज्ञान के कारण जो आज हमारे आधुनिकता की ओर तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मानवता ख़त्म होती जा रही है, मनुष्यता ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बारे में कहीं ना कहीं वो जो है संदेहपूर्ण रहते थे। तो यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान, आलोक का आगार, नाम सुन भूलो नहीं सोचो विचारो कृत्य, यह मनुष्य संघार से भी वासना का भृत्य, छंदम इसकी कल्पना, पाखंड इसका ज्ञान, यह मनुष्यता का घोरतम अपमान। तो इस प्रकार के उनके कुछ विचार थे।
चलिए आगे देख लेते हैं उनके राष्ट्रीयता की क्या भावना है। एक तो क्रांति का स्वर है, अतीत एवं वर्तमान समाज का चित्रण दिखाया है, नवनिर्माण का विश्वास दिखाया है, मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाया उन्होंने। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उनकी राष्ट्रीयता की भावनाएं थी। अब आगे जो क्वेश्चन आपका बनेगा प्रगतिवादी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि प्रगतिवादी कविता की क्या विशेषताएं रही हैं, ये प्रश्न एक ये बन सकता है। आगे फिर क्वेश्चन है आपका दिनकर की काव्य की भाव पक्षीय विशेषताएं बताइए। काव्य गद्य क्या विशेषताएं हैं, काव्य सौष्ठव उनका बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक आप बने रहिए। अब आपको मैं सिर्फ 2 ही वीडियो दूंगी, एक तो ये दिनकर की जो है काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद जो आपकी हिमालय कविता है उसका सारांश यानी कि उसका जो भावार्थ है वो लेकर आएंगे। भावार्थ में से ही आपका सारांश भी निकल जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक और शेयर करते रहिए और साथ में हिंदी मिरर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना तो भूलना मत, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं।